संदर्भ में टिहरी पार्लियामेंट सीट से जो हमको कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है, उसके तहत इस प्रेस में हम आपके सामने जो 5 न्याय हैं मुख्य रूप से, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को हम जानकारी देना चाहते हैं कि कांग्रेस आने वाले भारत के भविष्य को किस रूप से आगे बढ़ाना चाहती है, उसके संदर्भ में ये हमारे जो 5 न्याय हैं और इसमें हमारी 25 गारंटियां हैं। कांग्रेस ने जो भी बात कही है उसको फॉलो किया है। उसी के तहत ये पहला न्याय जो है वो युवाओं के संदर्भ में, जो आज पूरा भारत का युवा गांव की स्थिति में है, उसमें सबसे पहला जो है बेरोजगारी का मामला है। इसमें भर्ती भरोसा, इसमें जो केंद्र सरकार ने कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियां जो है केंद्र में जो हमारी एनडीए की सरकार बनेगी, उसके माध्यम से 30 लाख नई नौकरियां बेरोजगारों को दी जाएंगी। और पहली नौकरी जो है प्रत्येक शिक्षित युवा को 1 साल में अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रुपया, मतलब 8,500 रुपया प्रति माह के हिसाब से उसको अप्रेंटिसशिप का दिया जाएगा, ताकि वो भर्तियों की तैयारी करे और उसमें निकले। पेपर लीक के मामले में आपने देखा कि हमारे प्रदेश में कितना बड़ा घोटाला हुआ, और उस पेपर लीक को ब्रेक करने के लिए, पेपर लीक के मामले को पूरी तरह से रोकने के लिए कांग्रेस का संकल्प है। इसी प्रकार से जो हमारी इकोनॉमी, जो लोग अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए अलग से पैकेज की बात कांग्रेस करेगी। और 5वीं जो गारंटी युवाओं के बारे में है, युवा रोशनी, 5,000 करोड़ रुपए का युवाओं के लिए जो है वो स्टार्टअप पैकेज कांग्रेस ने रखा है। 5,000 करोड़ रुपए का युवाओं के लिए, स्टार्टअप के लिए कांग्रेस का पैकेज है। दूसरा, नारी न्याय। अब नारी न्याय के बारे में आप जानते हैं कि खुद हमारे प्रदेश में जो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है, उसका दोषी जो है, जो मुख्य कल्पित है, वो अभी तक सरकार उसको बताते फिर रही है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया नारी न्याय के सवाल पर दूसरा जो हमारा न्याय है, महालक्ष्मी, जिसमें गरीब परिवारों में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको सालाना 1 लाख रुपया कांग्रेस सरकार की गारंटी के साथ दिया जाएगा। और आधी आबादी का पूरा हक 50% जो महिलाओं के लिए केंद्र सरकार में भर्तियों का 50% जो है कोटा, वो महिलाओं के लिए रखा जाएगा। शक्ति का सम्मान, आशा हुई, आंगनबाड़ी कार्य करती हुई, मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के बीच में वेतन के जो, उनको जो बहुत कम मिनिमम वेतन मिलता है, उस वेतन में जो है केंद्र में सरकार हमारी बनेगी। निश्चित तौर से उसका योगदान जो है केंद्र सरकार का दोगुना होगा। उनको जो सैलरी आज तक मिलती है, उसकी दुगुनी सैलरी जो है वो केंद्र सरकार हमारी मुहैया कराएगी। और अधिकार मैत्री, महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के सवाल पर जो है जानकारी देने के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, महिलाओं को दबाया जाता है, महिलाओं की बात को सुना नहीं जाता है, इसलिए हर ग्राम पंचायत में एक अधिकार मैत्री का वहां पर नियुक्ति की जाएगी। सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल, जो बहुत सारी कामकाजी महिलाएं होती हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उनको रहने की बड़ी अव्यवस्था होती है, वहां पर हॉस्टल के निर्माण में उनकी संख्या दोगुनी की जाएगी। तीसरा जो हमारा न्याय है, किसान न्याय। किसानों के साथ अभी आप देखते हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ कितना अत्याचार किया है। किसान आंदोलनरत हैं। पिछली बार भी जो आंदोलन हुआ था उसमें सैकड़ों किसान आजाद हुए, और अभी भी आंदोलन के माध्यम से किसानों को दबाने की बात की जाती है। सरकार ने जो, केंद्र सरकार ने जो किया, उसमें कांग्रेस का हमारा जो किसान न्याय है, उसमें सही दाम, एमएसपी का जो मामला है, जिसपे सरकार लगातार अपनी बात को बचाना चाहती है, और जो बड़े धन्ना सेठ हैं, अडानी और अंबानी, इनको लाभ देना चाहती है, उसको समाप्त करने के लिए जो एमएसपी की जो गारंटी का मामला है, वो हमारी कांग्रेस सरकार देती है। कर्जा माफी के लिए आयोग की स्थापना की जाएगी। अभी वर्तमान केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने जो है हजारों करोड़ों लाख रुपया जो है कर्जा
वो अडानी, अंबानी और बड़े बड़े घरानों का माफ किया है। लेकिन कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आएगी, एनडीए की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर से किसानों की कर्जा माफी के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। उसके माध्यम से जो किसान कर्ज देने में असमर्थ हैं, उन किसानों को कर्जा उनका माफ किया जाएगा। पहले भी जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, उस समय भी किसानों का कर्जा केंद्र सरकार ने माफ किया था। दूसरा, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर जो है वो केंद्र सरकार करेगी किसानों को 30 दिन के अंदर। आज किसानों का बीमा वर्तमान सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो कहा कि हम किसानों को बीमा के माध्यम से पैसे देने की बात करते हैं, आज तक उन किसानों को बीमा नहीं मिला है। तो ये गारंटी कांग्रेस की है कि 30 दिन के अंदर किसानों का जो ये इससे एक्सीडेंटल या बीमा भुगतान का मामला होगा उसको निपटाया जाएगा। सही आयात निर्यात नीति बनाई जाएगी और जीएसटी मुक्त खेती, इन्होंने खेती पे भी जीएसटी लगा दिया, तो जीएसटी मुक्त खेती का आश्वासन या वचन या गारंटी कांग्रेस देती है। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर जीएसटी हटेगा। और श्रमिक न्याय, चौथा न्याय है श्रमिक न्याय। इसमें स्वास्थ्य का अधिकार, इसमें निश्चित तौर से जो पहली सरकार जो केंद्र में हमारी रही, उसमें 5 लाख तक का जो किसान ये जनता को जो लाभ देने का स्वास्थ्य लाभ का था, ये कांग्रेस सरकार की देन थी। ये वर्तमान सरकार की कोई देन नहीं है कि वो 5 लाख रुपया हम जो है जो परेशान है, अस्वस्थ है, उसको लाभ देने की बात करती है। ये तो वो समय तय हो गया था जब हमारी केंद्र में सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। इसी आधार पर श्रम का सम्मान 400 रुपए प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी मनरेगा श्रमिकों को दिया जाएगा। शहरी रोजगार गारंटी, शहरी क्षेत्रों में रोजगार करने वाले जो युवा हैं उनको गारंटी, रोजगार की गारंटी अधिनियम बनाया जाएगा, एक्ट बनाया जाएगा। जो शहरों में काम करने वाले लोग हैं उनको अधिनियम के तहत उनको रोजगार की गारंटी देने का काम हमारी सरकार करेगी। सामाजिक सुरक्षा, असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा ये सुनिश्चित करेगी हमारी सरकार। और सुरक्षित रोजगार, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो आज पूरे ऑल ओवर इंडिया इन्होंने बनाया है, यहाँ उत्तराखंड में भी हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से चल रहा है, इसको खत्म करके डायरेक्ट भर्ती का जो सिलसिला है वो हमारी सरकार चलाएगी। और निश्चित तौर से उन युवाओं को, क्योंकि आज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या होता है, अगर किसी विभाग में कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा है तो उसको अगर 600 रुपये मिलता है, तो जो ठेकेदार है वो अपने 300 रुपये काटता है, 300 रुपये उस श्रमिक को दिया जाता है। इसी तरीके से ये प्रथा खत्म करके डायरेक्ट जो है सरकारी कार्यों में ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म किया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय, इसमें व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति गणना का मामला है। और आरक्षण का हक, SC, ST, OBC का आरक्षण 50% की सीमा, इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार SC, ST का उप बजट, जो SC और ST के लिए जो हमारी सरकार ने तय किया था पूरे बजट का 25%, वो वर्तमान सरकार, उत्तराखंड की सरकार ने उस 25% को काट करके 13% किया। तो ये नहीं होगा। निश्चित तौर से वो जो हमारा स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो बजट था, उस स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बजट को दुगना किया जाएगा। ये हमारी सरकार गारंटी देती है। जंगल, जल और जमीन के कानूनी हक जो हमारी सरकार ने पहले भी दिए थे, और इन्होंने वर्तमान सरकार ने जो भू अध्यादेश संशोधन अधिनियम 2019 को पार्लियामेंट में पास किया, उसके तहत पूरे इंडिया में छोड़िए, हम अपने उत्तराखंड में कहना चाहते हैं कि उस समय जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आज कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो हमारे यहाँ भू संशोधन अधिनियम एक्ट था कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आपके 200 वर्ग गज से ज्यादा जमीन यहाँ नहीं ले सकता है, लेकिन इन्होंने जो उसको 2019 में जो एक्ट संशोधन हुआ केंद्र का, उसको हूबहू लागू करने की बात की। आज पूरे प्रदेश में सारी जमीनें बड़े बड़े जो भू माफिया हैं वो कब्जा कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और हमारी जमीनें लूटी जा रही हैं। इस पे सख्त कानून बनाया जाएगा। भू अध्यादेश कानून जो इन्होंने पास किया, इसको खत्म किया जाएगा। और इसी तरीके से अपनी धरती अपना राज,
जहां एसटी सबसे बड़ा सामाजिक समूह व अनुसूचित क्षेत्र घोषित होंगे, जिनके पास जमीनें नहीं है। आज जो बहुत सारे जो भूमिहीन किसान हो गए, जो हमारे गांव में जो भूमिहीन जिनको पट्टे दिए गए थे, आज वो पट्टे सरकार कैंसिल करने की बात कर रही है। तो इस पे जो है हमारी सरकार निश्चित तौर से कानून बनाएगी और उन लोगों की जमीनों की सुरक्षा की गारंटी देगी। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के 5 न्याय और 25 गारंटी हैं। इस पे हम जनता से अपील करते हैं कि हमारी बात को आप लोग समझें और निश्चित तौर से ये जो हमारी वर्तमान जो चुनाव प्रचार की जो मुहिम चल रही है, इससे हमें पूरा विश्वास है कि जनता इस बात को महसूस कर रही है और महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा किसी भी कीमत पे। जो इन्होंने दाम बढ़ाए, जो हमारे ओल्ड पेंशन योजना, जो कर्मचारी जो जिनको पेंशन मिलती थी, वो ओल्ड पेंशन योजना जो पहले एक्ट में थी उसी को लागू किया जाएगा। केंद्र में इस बात को रखा गया है। और जो आपके सैनिकों के बीच में जो हमारा जो आपका 1 रैंक 1 पेंशन का जो इन्होंने सुबह छोड़ा था और आज तक उसको कंप्लीट नहीं किया, उसको भी पूर्ण रूप से हमारी सरकार जो है उसको कंडक्ट करेगी और सैनिकों के साथ भी कोई अत्याचार नहीं करेगी। जो अग्निवीर भर्ती जो इन्होंने शुरू की है, उस अग्निवीर भर्ती को जड़ से समाप्त किया जाएगा और जो फौज की भर्तियां इन्होंने रोक दी है, उन फौज की भर्तियों को पुनः लागू किया जाएगा, पुनः चलाया जाएगा। ये आज की इस प्रेस वार्ता में हम कहना चाहते हैं। अब कोई सवाल आप करना, हमारी कोई सवाल आप लोगों को? मैं एक